नर्सरी से पौधे खरीद के लाना हमारे लिए बेहद खुशी की बात होती है। फूले नहीं समाते जब हम अपनी पसंद के पौधे लाते हैं, पर यही पौधे जब हम ग्रो करते हैं कटिंग से या फिर कई बार बीजों से, तो वो खुशी हो जाती हमारी चौगुनी। और हमारी एक उपलब्धि होती है कि चलिए भाई इस पौधे की हमने कटिंग तैयार कर ली। हालांकि बहुत सारे नए नए ऐसे आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो बस ये करके छोड़ देती हूँ कि अगर इसका प्रतिफल अच्छा मिला तो ये बात पहुँचेगी आप तक, अगर नहीं मिला टाइम टाइम फिस हो गया तो उसको वहीं पे छोड़ दूँगी। छोटे मोटे से अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें सफलता मिलना यानी कि ढेर सारी खुशियाँ। नमस्कार बेस्टी बेस्टी पर आज एक यही खुशी आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि कटिंग से पौधे उगाने का ये बिल्कुल आसान सा तरीका न तो आपने कभी देखा होगा, न सुना होगा, और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ना कभी सोचा होगा। हालांकि कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको बेस्टी बेस्टी पर, जुगाड़ू बेस्टी पर सैकड़ों ऐसे आइडियाज़ आपने देखे, आपके पौधे लगाने को लेकर हों या फिर हों क्राफ्ट को लेकर, सैकड़ों ऐसे आइडियाज़ जिनके बारे में कभी ना तो आपने यूट्यूब में देखा था ना सुना था। अब कितने सारे वीडियोज़ में मैं कहूँ कि भैया यूट्यूब के इतिहास में आपने पहली बार देखा होगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि कितने सारे आइडियाज़ यहाँ पर ईजाद होते हैं, क्योंकि मेरा एक मकसद होता है कि हर बात में, हर काम में अपना छोटा सा एफ़र्ट डालना, छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स करना, वो भी इतने आसान जिनको हर कोई कर सके। तो आज इस पौधे की कटिंग मैं दिखाऊंगी। इस पौधे का नाम है फायर बुश। छोटे छोटे लाल रंग के फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ये पौधा खिलता है। और इस पौधे की मैंने मिड फरवरी में करी थी हार्ड प्रूनिंग, बिल्कुल नीचे से पौधे को काट दिया था। और चूँकि मुझे कटिंग की ज़रूरत नहीं थी, इसी गमले में, ये जो साइड में आप छोटा सा पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे को मैंने इसी में उगाया था पिछले साल मिट्टी में, इसकी डंठल काट के। पर आज एक ऐसा तरीका दिखाती हूँ जो सिर्फ एक कबाड़न कर सकती है। भाई हर चीज़ जो भी कबाड़, यानी कि ये डंठल जब मैंने प्रून किए तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी इनकी कटिंग लगाने की, क्योंकि एक कटिंग ऑलरेडी उसी सेम गमले में मैं लगा चुकी थी। अब दूसरे गमले में मैं ये सेम पौधा नहीं लगाना चाहती थी। पर होता क्या है कि जब आप निहायत ही कंजूस होते हो ना, तो ये कटिंग के डंठल्स भी फेंकने में आपको दर्द होता है, और बस यही मुँह से निकलता है कि काश कोई आसपास होता तो ये डंठल लगा लेता। जब सारी प्रूनिंग मैं करती हूँ मिड फरवरी में, बहुत सारे ये डंठल निकलते हैं, तो फेंकते हुए भी दर्द हो रहा था। तो उस दर्द की भरपाई कैसे करूँगी, करती हूँ कुछ ना कुछ करती हूँ। तो मैंने इनको इतना रफली इन कटिंग्स को छोड़ दिया, और देखिए इतने सारे यहाँ पर शूट्स आ रहे थे। कई दिनों से सोच रही थी आपको दिखाऊं। और छोटे छोटे से ये वाइट कलर के आप रूट्स भी देख सकते हैं और बहुत सारे शूट्स भी देख सकते हैं। जब भी आप कोई इस तरह से कटिंग ग्रो करते हैं तो सबसे पहले इन कटिंग्स में आते हैं शूट्स, रूट्स आती हैं बाद में, इसलिए शूट्स ज़्यादा मात्रा में देखेंगे। और ये जो रूट्स हैं ये आपको बारीक बारीक से, पर हर डंठल में, पतली से पतली डंठल में भी रूट्स और शूट्स आप बहुत सारे देख सकते हैं। तो ये काम जब मैंने ये सोच के किया था कि बेकार पड़ा है इस कचरे को, चलिए बाहर फेंकने की बजाय अपने गार्डन में ही फेंक देते हैं, और फिर जब ये कटिंग हो गई तो बहुत खुशी की बात थी। और मेरे उन सब भाई बहनों के लिए जो कोई झंझट नहीं करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं झंझट वाला काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर वो कोशिश आप तक पहुँचे जो आप आसानी से कर सकें। मैंने क्या किया कि जब मैंने काट के फेंका तो बस बहुत सारे पौधों की प्रूनिंग करी थी, और पास में ये मुझे कंटेनर दिख गया खाद बनाने का। थोड़ी सी पड़ी थी नारियल की रस्सी, बस खुराफात आ गया दिमाग में। मैंने क्या कि सारे डंठल को समेटा और उसमें अपनी ये नारियल की रस्सी लपेटी। हालांकि उस वक्त मैंने ये सोच के काम किया ही नहीं था कि इसका वीडियो बनाना पड़ेगा, तो इसको लपेटते हुए मैंने दिखाया भी नहीं। फरवरी का महीना था, प्रूनिंग का काम चल रहा था, पूरी बालकनी में बिखराव था। तो अब इसको जब मैं दिखाऊंगी तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने इसमें क्या किया था। सारे मोटे पतले डंठल जितने भी थे ना, सारे एक में बांध दिए। पानी आपको दिखा रही हूँ, मिड फरवरी से लेके अभी तक मैंने सिर्फ 2 बार इसका पानी चेंज किया हुआ है, क्योंकि मैंने इन डंठलों से कोई उम्मीद ही नहीं रखी थी। पानी का कलर आपको बता रहा होगा कि कितना पुराना पानी है। अब तो इस पानी से स्मेल भी आने लगी थी।
अब ये जैसे जैसे मैं रस्सी आपको खोल के दिखाती जाऊंगी, आपको समझ आता जाएगा कि जैसे मैं इस रस्सी को निकाल रही हूँ ठीक इसी तरह से मैंने इस पे लपेटा होगा। पानी में कुछ भी नहीं डाला, ना रूटिंग हार्मोन, ना कुछ, सिंपल अपना टैप वाटर। और इतने दिन के दरमियान मैंने सिर्फ 2 बार पानी बदला, क्योंकि मेरे पास अनगिनत पेड़ पौधे हो गए, छोटे छोटे से कई सारे इधर उधर दब जाते हैं जो मुझे पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर गल गए कहाँ पर सूख गए। अब इन कटिंग्स को मुझे लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक गमले में 2 पौधे चल रहे हैं, तो दूसरे गमले में लगाऊंगी तो अननेसेसरी उस गमले को रखने के लिए भी जगह तलाशनी पड़ेगी। तो कोशिश करूंगी कि इन कटिंग को अगल बगल अगर किसी को ज़रूरत है तो दे सकूं, इसलिए मैं मिट्टी पे लगा के नहीं दिखा रही हूँ। आप कोई सिंपल सी साधारण सी मिट्टी बनाएंगे और इन कटिंग्स को लगा देंगे तो आपके ढेरों ऐसे पौधे तैयार हो जाएंगे जो आप कचरा फेंकने जा रहे थे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और इस नए तरीक़ों को अपना एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल की घंटी नहीं बजाई तो वो भी बजा के जाइएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर होता है सब कुछ पॉजिटिवली। धन्यवाद।